या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने चल कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात ही भी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस है इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, इसलिए हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। सुशांत सिन्हा इसलिए निकल जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा यार नाम आ जाता है बार बार ध्यान में ना, तो इसलिए आ जाता है। लेकिन ये मांग जब उनकी पत्नी खुद करती हैं तो एक इंक्वायरी बन जाती है और एक नोटिस बन जाता है रोहित सरदाना पर और संबित पात्रा पर, जिन्होंने उन्हें इतना आक्रोशित किया कि जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर या जान दे बैठे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके लिए आजाद हिंद आवाज की तरफ से। शायद यूं आना बेकार ना जाए, ये कहना बेकार ना जाए, क्योंकि ये कहना उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। आजादी से पहले शहीद वही कहे जाते थे जिनको अंग्रेज सरकार दौड़ा दौड़ा करके मार दिया करती थी, केवल इसलिए कि वो स्वतंत्रता की मांग करते थे। आज यहां कुछ अलग होता है। आज यहां कुछ ऐसा अलग होता है कि राजीव त्यागी को सत्ता में शब्दों के बाणों से और शब्दों की गोलियों से मारा जाता है, जिनको जयचंद बोला जाता है, जिनको गद्दार बोला जाता है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे? इसी सपने को लेकर के आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो विकास का सपना दिखाया था, लेकिन ये सपने कहां से आ गए? धारा 370 भी आ गई बीच में, नागरिकता कानून भी आ गया, सारा कुछ ऐसा हो गया कि कोरोना समेत पूरा हिंदुस्तान मटियामेट हो गया। इसी बीच एक कांग्रेस के प्रवक्ता की जान चली जाती है डिबेट करते करते, एक आवाज उठाते उठाते, जो अपने आप को एक बेइज्जती महसूस करता है कि देश में रहने वाले, एक ही देश में रहने वाले नागरिकों में एक नागरिक दूसरे पे आरोप लगाता है कि वो गद्दार है, वो जयचंद है। क्या इसी तरह का हिंदुस्तान कभी गांधी जी ने सोचा था बनाने के बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था इस बारे में? या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था इस बारे में? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसा हिंदुस्तान बन चुका है। यहां पार्टी की विचारधारा कुछ भी रही हो, लोगों में सामंजस्य रहता था, लेकिन आजकल वो रिश्ते टूट चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी खबर ऐसी चल रही हैं जिसमें मांग की जा रही है रोहित सरदाना और संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की। मर्डर का उन पर चार्ज लगाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने आज तक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने आज गुस्से में, आक्रोशित है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो केवल इसलिए कि राजीव गांधी की जो मौत थी वो या तो एकदम पहले से बुनी गई थी उनके स्वभाव को जानते हुए, क्योंकि वो आक्रोशित हो जाते थे। उन्होंने अमित देवगन को भांड बोल दिया था, कई बार उनकी धक्का मुक्की रोहित सरदाना के साथ भी हुई थी। राजीव त्यागी, मैं तो उनको गांधी इसलिए बोलूंगा क्योंकि गांधी का चोला पहन के मरा है, तो राजीव त्यागी नहीं, वो मेरे लिए राजीव गांधी ही है। राजीव त्यागी जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, आज उनको गांधी का तमगा मिलना उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहां एक वीडियो वायरल होता है उनकी पत्नी का, जिन पर आखिरी शब्द राजीव त्यागी की बताती हैं, जिसमें कहते हैं वो कि मार डाला इन्होंने, मुझे मार डाला। यह वीडियो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने चल कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात ही भी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस है इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, इसलिए हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इसके बाद आपको पता लग गया होगा कि गलती किसकी थी, या किन लोगों ने उनको उकसाया, किन लोगों ने इस हालत तक परेशान कर दिया, जो हाइपरटेंशन के मरीज थे या नहीं थे राजीव त्यागी जी, जो अचानक से अपने प्राण खो दिए आधे घंटे के अंदर।
ऐसा कौन सा धचका था? कौन देश प्रेमी अपने आप को जयचंद सुनना चाहेगा? कौन देश प्रेमी अपने आप को गद्दार सुनना पसंद करेगा? लेकिन सरकार का जो तंत्र है, जो प्राइवेट मीडिया था, वो आजकल सरकारी हो चुका है, और जो सरकारी उपक्रम थे वो बिक करके आजकल प्राइवेट हो चुके हैं, निजीकरण हो चुका है उनका। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता एक ही मांग कर रहे हैं, जिस तरह से सुशांत सिन्हा के साथ हुआ, तब सुशांत राजपूत के साथ हुआ, वैसा ही कुछ जांच में अब राजीव त्यागी के लिए आना चाहिए। सुशांत सिन्हा इसलिए निकल जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा यार नाम आ जाता है बार बार ध्यान में ना, तो इसलिए आ जाता है। लेकिन ये मांग जब उनकी पत्नी खुद करती हैं तो एक इंक्वायरी बन जाती है और एक नोटिस बन जाता है रोहित सरदाना पर और संबित पात्रा पर, जिन्होंने उन्हें इतना आक्रोशित किया कि जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर या जान दे बैठे। ये एक्सीडेंटल मौत नहीं कही जाएगी, ये हथियारों की मौत नहीं कही जाएगी, ये कही जाएगी मौत शब्दों की, टेंशन देने की। एक ऐसी मौत जिसको अंजाम दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, और आज तक के उस मतलब जो न्यूज एंकर था रोहित सरदाना, उसने। तब मेरे सवाल कुछ उठते हैं कि आप संबित पात्रा और रोहित सरदाना को राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेवार मानते हैं, या कांग्रेस राजीव त्यागी की मौत पर कुछ अलग ही ड्रामा कर रही है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। एक बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बता देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी राजीव त्यागी जी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा बुलाई जाएगी, जैसे कि मेरे पास जानकारी कांग्रेस के कुछ अपुष्ट सूत्रों के द्वारा आई है। मैं उन्हें अपुष्टि बोलूंगा, क्योंकि यह पुष्टि और अपुष्टि किसकी होती है, ऐन मौके पर सारे लोग बदल जाते हैं। अपुष्ट सूत्रों से खबर आई है कि राजीव त्यागी के लिए श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े नेता पहुंच पाएंगे जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। अगर ऐसा होता है तब भी अच्छा है, लेकिन राजीव त्यागी की मौत ये बताती है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं पर किस तरह का दबाव रहता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की परिभाषा को ईंट की भट्टी में झोंकती है और उसमें से गला करके घृणा की एक गदा निकालती है और उसमें सबको पेलना शुरू कर देती है। ओवैसीद्दीन ओवैसी ने भी राजीव त्यागी के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने भी मांग की है कि इस मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव त्यागी थे ही ऐसे सीधे साधे मिडिल क्लास मैन जो गाजियाबाद में रहते थे, जिन्होंने अपना कांग्रेस के लिए जीवन दान कर दिया। ऐसे हर कांग्रेसी पर मुझे गर्व है और हमेशा रहेगा, हर उस कार्यकर्ता पर जो कार्यकर्ताओं में झंडे में लिपट करके अपने कांग्रेस के मरे। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा इनाम कुछ किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसी कांग्रेसी लीडर के लिए हो नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।